अब आप मुझे बताएं, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है यूके को कि वो इंडिया की फोर्स से कह रहे हैं, इंडिया की हुकूमत से कह रहे हैं कि हमारी एयरफोर्स को आप ट्रेनिंग दो। हालांकि मेरा जहां तक थोड़ा सा नॉलेज आ रहा है ना, यूके ने हाँ, चाइना को जाके ट्रेनिंग दी है। अच्छा, बिल्कुल, ये मैंने भी सुना है कि यूके की एयरफोर्स ने चाइना को जाके ट्रेनिंग दी है और वो यूके हालांकि वो देखिए उनकी पावर कितनी ज्यादा है। यूके भी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह पावर है, चाइना सुपर पावर बनने के करीब है। तो उन्होंने सो अब आप देखें ट्रेनिंग वो दे रहे हैं और यहाँ से आगे वो यूके वाले कह रहे हैं सो प्लीज हमें ट्रेनिंग दें, आपकी मेहरबानी है। किनको कह रहे हैं? इंडिया को। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हाल ही में यूके पीएम इंडिया की विजिट पे आए हैं और इंडिया और यूके के दरमियान बहुत बड़ी ट्रेड डील भी हो गई है। और दोस्तों, ये ट्रेड डील तो होनी ही थी, लेकिन दोस्तों यूके ने पाकिस्तानियों के मुंह पे बहुत बड़ा थप्पड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, थोड़े दिन पहले पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी पब्लिक बहुत ही हवा में उछल रहे थे और कहते थे कि हमने इंडिया के 6 फाइटर जेट गिरा दिए हैं। लेकिन दोस्तों, अब तो इंडिया और यूके के बीच डील हो गई है कि इंडियन एयरफोर्स अब यूके एयरफोर्स को ट्रेन करेंगे। यह बात सुन के पाकिस्तानी बहुत परेशान है, क्योंकि दोस्तों अब पाकिस्तान आर्मी की नाकामी सामने आने लगी है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस डील पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या कहना चाहेंगे? खबर तो आपने सुन ली कि यूके प्राइम मिनिस्टर इंडिया के विजिट पे आए हैं और हिस्टोरिक विजिट है। 125 सीईओज को साथ लेके हैं। बिजनेस के हवाले से बड़ी डील्स हो रही हैं, ट्रेड की बात हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है कि जो ट्रेड की आप बात करें ना, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो कहीं ना कहीं अपने ममालिक में हम जारी पोशीदा सब कुछ चलते रहते हैं। अब जो यूके के प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, उसके अलावा उनके अपने साथ 125 सीईओ जो एक नामवर हैं, जिसको हम पीक पॉइंट पे कहते हैं ना, कि एक पीक पॉइंट पे बिजनेसमैन हैं, वो अपने बिजनेस को लेके आए कि अवेयरनेस भी हो, साथ ट्रेड भी हो। इंडिया के साथ आगे वो कहते हैं कि जी हमारे साथ ट्रेड करें, हमारे जो बिजनेस है उनको आगे लेके चलें। तो उस लिहाज से वो अपने जो रास्ते हैं ना, वो खोलना भी चाहते हैं, अपने जो अंदर के रिलेशन जो है ना, वो हमवार रखना चाहते हैं। लेकिन देखिए जाए तो हर कोई मुल्क किसी न किसी तरह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ट्रेडिंग के लिहाज से, कोई अपने मामला जिंदगी के लिहाज से, सोशल मीडिया के लिहाज से, अपने डिफेंस के लिहाज से जिस तरह बात कर रहे हैं, उसके अलावा अपनी बहुत छोटी चीजें हैं। आप देख ले, सुई से लेके जहाज तक कहीं ना कहीं ट्रेडिंग गिव एंड टेक हो रही है। अगर आप गिव एंड टेक नहीं करोगे तो आपके मामला चल नहीं सकते। आप मुख्तसर से बात है, देखिए बिजली के बगैर बल्ब नहीं चल सकता। ऐसे ही है। उसी लिहाज से देखा जाए, इंडिया, पाकिस्तान, इवन कि मैं पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान इवन की सुपर पावर अमेरिका, और सेकेंडली जो चाइना है वो भी सुपर पावर बनने वाला है इन कमिंग सून। लेकिन देखा जाए वो भी किसी के बगैर अधूरा होता है। मतलब वो करके कि हम अकेले ही, अब मेरा कंट्री चाइना, अमेरिका अकेले ही पूरी दुनिया। मैंने मुख्तसर सी मिसाल दी है, बिजली के बगैर बल्ब किसी काम का नहीं। अब बिजली आ रही है, बल्ब ही नहीं है, वो बिजली का आगे काम कोई काम नहीं है। तो बात ये है, देखें अब चाइना है, अच्छा मार्केट है उसका। हाँ, आबादी भी देखिए आबादी भी अच्छी है, वो चीजें भी बहुत ज्यादा बना रहा है। चाइना की चीजें पूरे दुनिया में घूम रही हैं। ऐसे ही है। अब चाइना का ज्यादातर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किसके साथ चलता है? इंडिया के साथ। अच्छा। अब इंडिया जो है, लेकिन उसकी मार्केट बहुत बड़ी है इंडिया की। क्योंकि अगर चाइना अपनी चीज बना के अपने मुल्क में बेच रहा है, उसकी इतनी मार्केट नहीं है। ठीक है, वो पूरी दुनिया को देगा। पाकिस्तान में भी इवन की आती चीजें। मतलब पूरी दुनिया को जरूरत है कहीं ना कहीं मार्केट की। और मार्केट सबसे बड़ी कौन सी है? मार्केट सबसे बड़ी कौन सी है? इंडिया। अच्छा। क्यों? उसमें रिटेल होलसेल सब कुछ आता है। हमारा इतना मार्केट नहीं है। हमारी मार्केट है, लेकिन इवन की आबादी के लिहाज से देखिए ना, वो अगर आप काउंट करते हैं ना, वो 300-400 करोड़ की आबादी। 300-400 प्लस के 150 करोड़ मतलब सर नहीं, 250 करोड़ तो मैंने अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले ना सोशल मीडिया पे सुना था। क्योंकि वहां बढ़ती जा रही है वहां पे। अच्छा। स्लम बहुत ज्यादा है। अच्छा। स्लम के लिहाज से जितनी मार्केट है, क्योंकि हर किसी के पहुंच में नहीं होती हर चीज। मिनिमम चाइना की चीज सस्ती मिल जाती है, अच्छी मिल जाती है। ट्रेडिंग चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ। लेकिन देखा जाए तो अब आपने दूसरी बात बड़ी मजे की, एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग कह रही है, वो जो ट्रेनिंग के बारे में मेरे ना एकदम हंसा भी निकल रहा है इस बारे में। लास्ट आपको पता है हमारी जंग हुई है। बिल्कुल हुई है। तो किसके जहाजों से गिरे थे? इंडिया के गिरे थे। अच्छा। कितने गिरे थे? 6 प्लस आई थिंक थे, या 5 ही गिरे थे। अब आप मुझे बताएं, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है यूके को कि वो इंडिया की फोर्स से कह रही है, इंडिया की हुकूमत से कह रहे हैं कि हमारी एयरफोर्स को आप ट्रेनिंग दो। हालांकि मेरा जहां तक थोड़ा सा नॉलेज आ रहा है ना, यूके ने चाइना को जाके ट्रेनिंग दी है। अच्छा, बिल्कुल, ये मैंने भी सुना है कि यूके की एयरफोर्स ने चाइना को जाके ट्रेनिंग दी है और वो यूके। हालांकि वो देखिए उनकी पावर कितनी ज्यादा है। यूके भी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह पावर है, चाइना सुपर पावर बनने के करीब है। तो सो अब आप देखें
ट्रेनिंग वो दे रहे हैं और यहाँ से आगे वो यूके वाले कह रहे हैं सो प्लीज हमें ट्रेनिंग दें, आपकी मेहरबानी किनको है। कह रहे हैं? किनको कह रहे हैं? इंडिया को। जो लास्ट टाइम हमारे पाकिस्तान और इंडिया की जब जंग के मामला चले थे, किसने गिराए थे? हमारी फोर्स ने, उनके जो से थे जहाज वो गिराए हैं। अच्छा। तो आप मुझे बताएं, सोचने वाली बात है। वैसे मुझे लॉजिक समझ नहीं आई इस बात में कि यूके को क्या ऐसे मामला पड़ गए हैं। अगर यूके को मामला हैं, उनको खुद चाहिए कि नहीं माशाल्लाह तो उनको अगर पता है। अगर तो मतलब फिर तो यूके को इसी हिसाब से, जैसे आप कह रहे हैं कि हमने ये जहाज गिराए और ये सब चीजें, तो ऐसे तो फिर पाकिस्तान के पास आना चाहिए था कि भाई मैं हमें वही तो ट्रेनिंग बता रहा हूं, दे। ट्रेनिंग दे। लेकिन कहीं ना कहीं वो बात आपकी सबसे पहले वाली, क्या? ट्रेडिंग के मामला को, बिजनेस बिजनेस जो भी है ना, छोटे से छोटा देख लें, बड़े से बड़ा बिजनेस देख लें, उसमें कहीं ना कहीं ना बिजनेस से रिलेटेड काम होता है। जहाँ पे आपको अपना फायदा नजर आ रहा होता है ना, आप अपने आप को नीचे गिरा भी लेते हो, अपने आप को ऊपर भी ले जाते हो। ठीक है। तो अगर उन्होंने अपने आप को कहा कि मेरे यूके वाले कह रहे हैं कि मुझे ट्रेनिंग दो, वो समझ लो अपने आप गिराने वाली बात है। ठीक तो चलो है। हमारे जो रास्ते हैं वो जरा हमवार हो जाए। नहीं, उन्हें फायदा तो होगा। फायदा तो होगा, मैं कहूँ आपको बात कि नो डाउट उनकी इंडिया- ट्रेनिंग जो सी है अच्छी है। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। जाहिर बात है, हम तो बहुत अच्छी है। पाकिस्तानी हैं, हम अपनी बहुत बात भी अच्छी है। करेंगे, लेकिन हमारी अगर आर्मी, हमारी पाकिस्तान की जो फोर्स है, वट जो मिनिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ओवरऑल अगर बिजनेस की बात करें, क्या समझते हैं पूरी दुनिया के बिजनेस, पूरी दुनिया की कंट्रीज चाह रही हैं कि हमारी इकोनॉमी बेहतर हो, क्योंकि अब इकोनॉमी की जंग आने वाले टाइम में, अब ऐसे ये ही है। वेपन शैपन, ये असला बारूद, ये चीजें नो डाउट बॉर्डर पे थोड़ी बहुत चलती हैं, अदरवाइज ये चीजें भी किसके साथ चलती हैं? पैसे के साथ। पैसा होगा तो असला आएगा, पैसा डिजिटल होगा। करेंसी बहुत ज्यादा चल रही है अब तो, आपको पता ही है। वो कौन चला रहा है? बाहर के मुल्क, यहाँ पे अलाउ ही नहीं है वहाँ ठीक पे। है, यहाँ तो पे क्या उसकी trading नहीं चल मतलब इस सकती। टाइम इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान भी नो डाउट छठे नंबर पे, 7वें नंबर पे दुनिया की बड़ी मार्केट है। आबादी के लिहाज से अगर मैं बात करूं, क्या वजह कि यूके वहां पे बिजनेस कर रहा है? नो डाउट पाकिस्तान के साथ भी, अगर सऊदी अरेबिया, रशिया अब बिजनेस। देखें ना, हाँ आपकी बात, ये वाली बात अच्छी है। हाँ। पाकिस्तान ने सबसे पहले मुआहदा किया जाके सऊदी अरब के साथ, जी उसके बाद रशिया के साथ। जी। इवन कि आपको पता हो, कुछ बातें लीक हो जाती, कुछ नहीं भी पता होती हैं। हमें- अमेरिका के साथ भी बहुत से मामला चल रहे हैं, क्योंकि उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। अच्छा, अमेरिका के बगैर क्यों नहीं गुजरा? देखें, किसी का भी गुजारा नहीं है। अच्छा अगर हम उनकी कोई बातें मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते, ठीक है, लेकिन दिखावा यही जाता है कि हम उनकी कोई बातें नहीं मानते। ठीक है। अब लास्ट टाइम देखा जाए तो बहुत से ऐसे मामले चले थे कि हुकूमत कुछ कह रही होती है, सोशल मीडिया कुछ कह रहा होता है, हमारी न्यूज़ कुछ कह रही होती है। हम उससे परे हट के बात करें ना हम अमेरिका के बगैर कुछ है, ना अमेरिका हमारे बगैर कुछ है। अच्छा, अमेरिका हमारे बगैर कुछ सर नहीं? देखें ना, अगर आप कैसे, वो जरा एक्सप्लेन करें। देखें, अगर अमेरिका ने हमें लोन दिया हुआ है, अच्छा, जिसको हम IMF का कर्जा कहते हैं, जी जी बिल्कुल। अगर उसके वो हमें दे चुका हुआ है, कुछ समझते तो हमें कर्जा दे रहा है ना। ठीक है, नहीं वो हम जाते हैं तो देता है ना, वो तो कोई भी दुनिया का कंट्री चला जाए। चलिए मैं आपके पास आता हूँ, आप मुझे कर्जा दोगे 2-4 लाख रुपए का, आपको मुझसे क्या फायदा? जबरदस्त जबरदस्त। आप, ये तो- मैं आके पैसे लेके नहीं, भाग जाता हूँ, मैं मुकर जाता हूँ। नहीं, उसमें मैं पता क्या करूंगा, आपके साथ मैं मुआहदा करूंगा ना, मैं एग्रीमेंट करूंगा, आप मैं मुआहदे देखूंगा। पे नहीं पूरा उतरूँ फिर। नहीं, मैं सबसे पहले देखूंगा आपके पास कौन सी ऐसी चीजें हैं कि अगर मैं आपको 2 लाख रुपए का कर्जा दूंगा, आप मुझे पैसे ना वापस दे पाए, तो मैं तो मैं आपकी उस वो चीज़ पे चीजें कब्जा कब्जा कर कर लूंगा। लूंगा। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा नहीं, ये पाकिस्तानी बंदे ने सामने तो नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी की नाकामी को एक्सेप्ट कर लिया। और दोस्तों दूसरी बात, ये पाकिस्तानी बंदे ने भी मान लिया है कि इंडिया अब सुपर पावर बन गया है, इसलिए तो दुनिया की हर कंट्री अब इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहती है। यूके ने तो इंडिया के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर लिया है, इसलिए तो आज इंडिया में पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट करने के लिए दौड़ती है, क्योंकि दुनिया जानती है कि कुछ ही सालों में इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तेजी से इंडिया में लगा रही है। और दोस्तों आज इंडिया की रिस्पेक्ट भी पूरी दुनिया करते हैं, क्योंकि मोदी जी अब सिर्फ इंडिया के लीडर नहीं, वर्ल्ड लीडर बन गए हैं, और इंडिया भी एक सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है। अभी अमेरिका थोड़े दिन पहले बहुत ही उछल रहा था इंडिया के सामने, और इंडिया को टैरिफ की धमकी दे रहा था। इतना ही नहीं, इंडिया पे टैरिफ भी लगा दिया। लेकिन दोस्तों अब डोनाल्ड ट्रंप भी पिघल गया है, और अब तो वो भी इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।